एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल सिंपली कहें तो अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ और वो है रशिया और चाइना की बढ़ती दोस्ती यारी की तरफ। सेशन शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। देखो, जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके जल्दी से अपना जो सपना है ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस वगैरह जो भी बनने का, जल्दी से पूरा कर लो। कि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस के अंदर जो हरकतें हो रही हैं, जो एक्शंस दिख रहे हैं हमें, वर्ल्ड वॉर 3 बहुत दूर नहीं है। और वर्ल्ड वॉर 3 हम सबको पता है कि कैसे होगा, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा। ठीक है, तो अधूरी ख्वाहिशें लेकर जो है इस दुनिया से वापस लौटने से बेहतर है कि ख्वाहिशें पूरी करके लौटी जाए। कम से कम इंसान का शरीर नहीं, कम से कम रूहें आत्माएं तो जो है शांति से रहेंगी। क्योंकि लग नहीं रहा है मौका, ये जो सिस्टम जो तैयार कर रहे हैं ना ये लोग, देखकर लग नहीं रहा है कि शांति से जीने देंगे ये लोग। तो देखिए पूरी न्यूज क्या है। न्यूज यही है कि जॉइंट चाइनीज एंड रशियन नेवल ड्रिल्स स्टार्ट्स इन साउथ चाइना सी। अरे तुम यूक्रेन पर अटैक किए हुए हो, चाइना तुम अमेरिका से पहले ही पंगा लिए हुए हो। हाँ, जापान ऑलरेडी तुमसे खफा है, पूरा यूरोपियन यूनियन खफा चल रहा है, साउथ एशिया के अंदर पहले से बवाल मचा हुआ है। अब उसके बाद से तुम्हें नेवल ड्रिल करने का यहाँ पे अचानक से क्या सूझा हुआ है? अभी रशिया, पुतिन भैया हमारे नॉर्थ कोरिया होकर आए हैं। ठीक है, हमारे मोदी जी खुद गए रशिया, उनसे भी मिलकर आए, बढ़िया डील वील साइन करके आ गए, है ना। अब उसी में छेड़ने वाली बात है ये। अभी जरूरत नहीं थी ये करने की, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। देखो पूरी कहानी क्या है। ठीक है, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान, एक्रोनिम तो कोई इनसे सीखे, प्लान, राइट, एंड द रशियन नेवी लॉन्च्ड joint naval exercise on Sunday that will take place in South China Sea, and also on a Sunday a separate joint naval patrol by the two navies entered the South China Sea. और Joint 2024 has been an ongoing event. तो जो नाम दिया है इन्होंने, नाम क्या दिया है देखिए, बड़ा अतरंगी सा नाम है, Joint Sea 2024. It is an event that is ongoing since 2012. ये जो इनके वेसल का पेट्रोलिंग करना, ओके, जिसको जॉइंट सी नाम दिया, कह रहे पिछले 12 साल से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिलीज्ड on the context of exercise. What we can see, the Ministry of Defense added that the first joint naval exercise of the Russian Navy and the plan was held in the Yellow Sea in 2005. कह रहे हैं जॉइंट सी वाला जो एक्सरसाइज है वो 2012 से चल रहा है, और चाइना और रशिया का जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है वो पहली बार जो चला था वो येलो सी में चला था। कहां पर? 2005 में। येलो येलो डर्टी फेलो यहां पर बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन अगर हम देखना चाहें यहां पर तो ये रहा एग्जैक्ट लोकेशन, येलो सी, कोरियन बेस से ठीक नीचे। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना, बोहाई सी, okay, we have got the Lakdong Bay and we have got the Yellow Sea here, right? So सबसे पहली बार क्या बोला इन्होंने? Okay, it's visible I believe, right? ज्यादा देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, है ना। So पहली बारी क्या बोला कि 2005 में रशिया और चाइना के बीच में नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हुए हैं। Where? Here, Yellow Sea, इधर ही बैठा है। बुला लेते योंगयांग से इनको भी, काय को इनको छोड़ रखा है। थोड़ा सा आगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे ना, अमेरिका भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से ये लोग देखिए जंग शुरू करेंगे, 100% है। आगे की कहानी सी, जापान ट्रैक्ड द मूवमेंट ऑफ द टू रशियन कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स मीनिंग यहां पर, कॉर्वेट्स जो वर्ड इसका मीनिंग होता है छोटे वाले शिप्स, बहुत बड़े नहीं है साइज में। ओके, छोटे वाले शिप्स होते हैं, ये नेवल शिप्स होते हैं ऑब्वियसली। ओके, as they passed by Japan with a Japanese joint staff officer released the statement on Wednesday, stating that on Tuesday 10 p.m. two corvettes have been sighted sailing southwest in an area 60 km north of Iriomote Island. ठीक है, तो जापान के बगल से जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहां पर कहना है कि एरियोमोटे आइलैंड हमारा जो है, जो कि एक्चुअली में फिलीपींस सी के नजदीक है, और यहां पर एक दूसरा आइलैंड है योनागुनी आइलैंड। ठीक, यहां से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहां से 2 रशियन कॉर्वेट्स या रशियन नेवल शिप्स छोटे वालों को क्रॉस होते देखा है। तो अब न्यूज में देखिए क्या आया है। लोकेशन तो, पहला लोकेशन तो आपके सामने क्लियर है,
येलो, ठीक। दूसरा लोकेशन क्या है हमारे सामने, एरियोमोटे आइलैंड, ओके, और फिलीपींस सी और योनागुनी आइलैंड। तो ये कहां पर है, आइए देखते हैं। सो व्हाट वी कैन सी हियर, ताइवान से एक्सट्रीम राइट की तरफ, राइट, साउथ कोरिया से एग्जैक्टली नीचे ईस्ट चाइना सी के अंदर वी हैव गॉट द एरियोमोटे आइलैंड हियर, ओके, और इसी के ठीक नीचे यहां पर फिलीपींस सी भी मौजूद है, राइट। सो लोकेशंस ध्यान रखना है गाइस, फिलीपींस सी से ऊपर एरियोमोटे आइलैंड जो कि जापान का आइलैंड है, और यहीं से येलो सी की तरफ क्रॉस करते हुए गए हुए हैं हमारे चाइनीज और रशियन नेवल कॉर्वेट्स और दी नेवल शिप्स, ओके एवरीवन। सो ये लोकेशन दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। नाम क्या है इनके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, एक बार जरा अगर आप इनका माइंड मैप लेकर चलो तो नाम है अभी वाले का जॉइंट सी, ठीक, जो पिछले 12 साल से ये लोग ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो पहली एक्सरसाइज इन्होंने करी थी वो 2005 में करी थी रशिया और चाइना ने, कहां पर करी थी, येलो सी के अंदर। का लोकेशन हमारे सामने क्या है, वो ये रहा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कोरियन बे के एकदम ठीक नीचे। उसके अलावा जो लोकेशंस आई हमारे न्यूज में वो थी एरियोमोटे आइलैंड, ओके, ईस्ट चाइना सी के अंदर, और दूसरा था फिलीपींस सी के ऊपर, ठीक। सो एरियोमोटे और योनागुनी आइलैंड्स अगल बगल हैं और ये रही उनकी लोकेशंस, ओके। सो गाइस दिस इज इट, ध्यान रखना है, एरियोमोटे, योनागुनी, फिलीपींस सी, येलो सी, तो ये 4 लोकेशंस पर्टिकुलरली मिले हैं आपको। और उसके अलावा जो है आपको न्यूज क्या मिल रही है, रशिया और चाइना की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ओके, जॉइंट सी के नाम से, राइट। सो गाइस दीज आर द टर्म्स दैट इज फ्रॉम टुडेज सेशन, ओके, होप द सेशन वाज हेल्पफुल। और अगर कोई भी ऐसा दिक्कत है फर्दर तो समथिंग बिग, समथिंग वेरी पॉजिटिव इज कमिंग फॉर यू, एज यू कैन सी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना कि हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट माई जर्नी, दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ कैन आई कवर माय सिलेबस इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, फिर एक क्वेश्चन आता है आपने गैप्स कैसे फिल करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, फिल करें कि कहां मेरे होल्स हैं, कहां मेरे प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा मेरा अपना जो प्रोग्रेस है उसको मैं कैसे ट्रैक करूं। तो इन सभी सवालों के जवाबों में ना एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट उलझ के रह जाता है, इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो कैलिबर है, जो कैपेसिटी है, जो रिटेनिंग कैपेसिटी है, वो कमजोर पड़ने लगती है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए अनअकैडमी जो है आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शनल कार्निवल इज आल्सो ऑन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, जितने भी बेस्ट एवरग्रीन ऑप्शनल्स हैं, उनके जो बेस्ट एवरग्रीन एजुकेटर्स हैं वो भी अनअकैडमी प्लस पर ही मौजूद हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपके लिए जो बैचेस हमारे पास हैं वो सबसे पहले तो मधुकर गोडवे सर का बैच है सीसैट का, जो 20 जुलाई से पहले अगर आप एनरोल करते हैं, बैच जो है 25 जुलाई और 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन उसकी जो प्राइसिंग अगर हम बात करें, जो सब्सक्रिप्शन फी है वो आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी उस पर 50% ऑफ चल रहा है। अब भी उसकी जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आप 20 जुलाई पहले एनरोल करते हैं तो आपको ये 9,000 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप वहां पर ये प्रोमो कोड डालते हैं जो कि है PMIAS, तो आपको इस 9,000 रुपए पे भी एक्सेस 10% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो ये आपका जो फिगर बैठेगा दैट विल बी ₹8100 स्पेसिफिकली, राइट। सो गाइस क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, 20 जुलाई से पहले आपको ये जो है कोर्स परचेस करना है। प्रोमो कोड यहां पर रखा हुआ है PMIAS, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो हमारे जो दूसरे जो बैचेस हैं, दैट इज शिखर बैच हिंदी मीडियम में जो 15 जुलाई से चालू हो चुके हैं, नीव बैच इंग्लिश मीडियम में जो कि 12 जुलाई से चालू हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास है अचीवर्स बैच 13 जुलाई से ये भी चालू हो चुका है, और मंजिल बैच 17 जुलाई से भी चालू हो चुका है। सो गाइस क्विकली ध्यान रखिएगा। और किसी भी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको जहां पर कूपन का ऑप्शन होगा वहां पर आपको एक प्रोमो कोड डालना होगा, और ध्यान से लिख लीजिए ये प्रोमो कोड IAS बनना है ना, तो IAS का इस्तेमाल करना, नाम का इस्तेमाल करना अभी से शुरू कर दीजिए। सो यू आर एनरोलिंग इन शिखर बैच, मंजिल बैच, अचीवर्स बैच, नीव बैच, किसी भी बैच में आप एनरोल कर रहे हैं, आपके लिए जो प्रोमो कोड है वो ये रहेगा, यही कॉमन रहेगा। और ये जो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी जो खासियत है उस पर बातचीत कर लेते हैं। सो कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन सबसे पहली चीज। उसके अलावा जितने भी दूसरे बैचेस हैं, जरूरी नहीं कि आपने एक बैच में एनरोल किया है तो वही बैच आप देख सकते हैं, नहीं,
बाकी के दूसरे बैचेस में भी आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के अंडर। फिर उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो मिल जा रहा है आपको, और प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है आपको वो भी मिल जा रही है। लेकिन इन सबसे परे अनअकैडमी को जो एक अलग स्टेटस प्रोवाइड कराता है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वो है 1:1 मेंटोरशिप। और मेंटोरशिप भी कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? मेंटोरशिप भी आपको ये ग्रेटेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम है हमारे पास टीचर्स के वो कौन है? मृणाल पटेल सर हैं इकोनॉमिक्स के लिए, और आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर एजुकेटर ऑन दिस प्लैनेट हु कैन टीच इकोनॉमिक्स बेटर देन मृणाल पटेल सर। We have got Sudarshan Gurjar sir, same for geography. Siddharth Arora sir, same for polity, governance and international relations. We have got Madhukar Kotwe sir for CSAT. We have got Prateek Nayak sir for history. इनसे बेस्ट कोई हो सकता है तो नहीं हो सकता है, चैलेंज अगर है तो बताइए, राइट। सो व्हाट वी कैन सी गाइस, अभी हमारा प्लस का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो कितना है? दैट इज 29,999, दैट इज रफली 30,000 रुपीज। लेकिन वंस अगेन प्रोमो कोड क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे PMIAS, और इसकी मदद से इस 30,000 रुपीज पे मुझे 10% का एक्सेस डिस्काउंट मिलता है, जो कि ये 27,000 रुपीज हो जाना है, राइट। सो 15 महीने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, ध्यान रखिएगा, एक साल के लिए नहीं, एक साल से 3 महीना ऊपर, यानी कि 15 महीने 15 मंथ्स के लिए आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा, यानी कि आपके जिंदगी के 15 महीने इन ग्रेट टीचर्स के साथ आप बिताएंगे, राइट एवरीवन। सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दें, और आपको पता है कि अनअकैडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए कितनी डेडिकेटेड है। तो हम लेकर आए हैं आपके सभी जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सभी उलझनों का सॉल्यूशन अनअकैडमी यूपीएससी समिट में, जो कि होने वाला है 20 और 21 जुलाई 2024 को। और इस समिट में कौन कौन आ रहा है जरा एक बार देखिए। सबसे पहले हमारे पास हैं वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण सर, द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। उसके बाद है हमारे पास सुहासिनी हैदर मैम, हु इज द डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर ऑफ द हिंदू। Then further we have got the name, the man who needs no further explanation or introduction, that is Sri Nitin Gadkari sir, right? फिर उसके अलावा हमारे पास हैं the senior IPS officer, Mahesh Muralidhar Bhagwat sir, and then finally we have got the senior level bureaucrat of the India, okay, that is Dr. J. Radhakrishnan, who is additional chief secretary of government of Tamil Nadu, as well as the commissioner for Chennai Corporation, right? So guys, please do not forget to enroll yourself। और इस अनअकैडमी यूपीएससी समिट को एनरोल करने के लिए फीस क्या लगेगी आपकी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ओके, पूरी तरीके से ये आपके लिए फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको इसके लिए, राइट। बस एनरोल जरूर करना है आपके लर्नर्स ऐप के ऊपर, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर, राइट गाइस। सो क्विकली गो अहेड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। 20 जुलाई और 21 जुलाई 20th and 21st ऑफ जुलाई को ये समिट आपके साथ हम करने वाले हैं। Okay guys, so thank you so much for watching. See you all soon in the very next session. Bye bye, take care, Jai Hind.